तंत्र परंपरा में भी दो भेद कहे गए हैं, एक वाम मार्गी एक दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी परंपरा जो है, जो गृहस्थ नहीं है, उनका ये मानना है और वो इस विधि को अपनाते हैं कि उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। लक्ष्मी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की देवी है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए तात्कालिक रूप से तत्काल प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि उल्लू की बलि देते हैं और इस गुप्त नवरात्र में, और कुछ लोग उल्लू को जलाकर उसका काजल भी अपने नेत्रों में प्रयुक्त करते हैं। यह एक मान्यता है और यह तंत्र की परंपरा है, उसमें भी वाम मार्ग की परंपरा है, यह गृहस्थ की परंपरा नहीं है। और यह साधक एकांत में जनजीवन से दूर रहकर इन क्रियाओं को करता है। जैसे ही तंत्र साधना की बात आती है, वैसे ही अविश्वसनीय तथ्य सामने आते हैं जो बताते हैं कि तंत्र साधना में सिद्धि के लिए उल्लू का इस्तेमाल हुआ है। तंत्र और यंत्र, तंत्र के पहले गुरु भगवान शिव हुए और गुरु माता माँ पार्वती। तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की शक्ति को तंत्र कहा जाता है और मंत्र वेदों में अथाह मंत्र हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग वेदों में अलग अलग देवी देवताओं के प्रसन्न करने के अलग अलग मंत्र हैं। यानी तंत्र की शुरुआत भगवान शिव और पार्वती से है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर शुरुआत महादेव से है तो फिर इसका प्रभाव किस तरह के होते हैं। और उल्लू की तंत्र साधना को लेकर प्रचलित मत ये है कि इस तरह के पंथ को मानने वाले स्वहित में विश्वास रखते हैं, यानी सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें वशीकरण प्राथमिक भूमिका निभाता है। सूरजपाल नाम का यह व्यक्ति, इसने निश्चित तौर पर मास सम्मोहन, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए मास सम्मोहन किया। सम्मोहन जो है वाम तंत्र में ऐसी मान्यता है कि सम्मोहन करने के लिए लोग उल्लू का पंख का प्रयोग करते हैं, उल्लू का बलि देते हैं और उसके खून से तिलक लगाते हैं, उसको जला करके उसके राख से तिलक लगाते हैं और लोगों को मास सम्मोहन करते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा को लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। अगर उल्लू के इस्तेमाल वाली तंत्र साधना के पृष्ठभूमि पर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बाबा जो कह रहे हैं वो भक्तों पर उनके तंत्रों का नकारात्मक प्रभाव है, वो प्रभाव जिसके जरिए वो सम्मोहित हो चुके हैं। लेकिन ये सम्मोहन सिद्ध कैसे हुआ और क्या है उल्लू की तंत्र साधना, इसे भी समझिए। विशेष रूप से माता लक्ष्मी के सवारी करने वाले वाहन हैं। माता लक्ष्मी सवारी करती हैं और उल्लू का दिखना यानी धन की प्राप्ति का सूचक है, लेकिन दिन में दिखना अच्छा नहीं है। उल्लू किसी के घर पर जाकर के बोलता है तो उस घर के कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। उल्लू का घर के बाएं भाग से गुजर जाना कोई ना कोई बड़ा आपात संकट का सूचक है। जबकि उल्लू अगर रात्रि में दिखे, किसी वृक्ष पर दिखे और वह बोलता हुआ उसका कोई आवाज़ सुन ले तो इसका मतलब उसको धन की प्राप्ति होगी। उल्लू के आमतौर से लोग वध करके और उसके राख को तिलक लगाते हैं और ऐसा मान्यता है कि उससे सम्मोहन होता है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा ने उल्लू का इस्तेमाल सिर्फ तंत्र ज्ञान में सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं किया, बल्कि उल्लू की बलि देकर उसके अंगों का उपयोग स्वहित में किया, जिसके सहारे उसने कथित चमत्कार दिखाए और उनके अनुयायियों ने उन चमत्कारों को साकार मान लिया। उल्लू का कलेजा खाने वाला जो तांत्रिक होता है उसकी आयु बहुत होती है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, इसलिए लोग खाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर उल्लू की तंत्र साधना को सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा ने सिद्ध कर लिया है तो क्या उसे रोक पाना नामुमकिन है? और अगर नामुमकिन है तो क्या उनके अनुयायी अंधभक्तों की तरह हमेशा सम्मोहन में बंधे रहेंगे? क्या उन्हें बाबा के कथित चमत्कार वाले भ्रमजाल से मुक्ति नहीं मिलेगी? इसका जवाब भी जान लीजिए। ब्लैक टर्मलिन है, यह विशेष रूप से कोई काला जादू, मैजिक या तंत्र करता है तो उसको रोकता है। जैसे आपने वाम की बात की कि वाम तंत्र की बात की, अगर वाम तंत्र कोई किया जाता है, मैं समझना चाहता हूँ आचार्य जी, तो अगर ये पत्थर किसी के पास है या उसके पास है तो वाम तंत्र के असर के बेअसर किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सनातन की धारा में
उल्लू की तंत्र साधना से सिद्धि प्राप्त करना वैध है? इसका जवाब हाँ में इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका प्रारंभ भगवान शिव और माता पार्वती से है। लेकिन क्या अपनी सिद्धि का उपयोग अपने हित के लिए करना, अपने आसपास के लोगों को सम्मोहित बनाकर रखना सनातन धर्म में स्वीकार्य है? सनातन धर्म में जीव हत्या पाप कहा गया है और अहिंसा को परम धर्म माना जाता है। हम लोग बलि देते हैं, लेकिन हम लोग पेठे का बलि देते हैं। हम लोग जब भी नवरात्रि आएगी तो सप्तमी की रात्रि हम लोग पेठे की बलि देते हैं। हम लोग विशेष रूप से अगर बलि की बात आती है, हम लोग पशु पक्षी को बलि पर विश्वास नहीं करते। पशु पक्षी की बलि जो है वाम तंत्र के लोग देते हैं, लेकिन हम लोग फल के प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। हालांकि तंत्र साधना होती है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। ऐसे ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त है या नहीं, इससे भी हम इत्तेफाक नहीं रखते। ना ही इस तरह की किसी दैवीय विद्या होने और उसे बढ़ावा देने में सहमति देता है। लेकिन अगर वाकई उल्लू की तंत्र साधना जैसी कोई चीज होती है और वो नकारात्मक असर डालती है, तो कथित चमत्कार के पीछे इंसानों की भावना से खिलवाड़ ही कहा जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। नारायण साकार हरि को अच्छे कपड़े और चश्मों का शौक था। आपको बता दें कि नारायण साकार के सत्संग की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होती थी। बाबा की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी रहती है। नारायण साकार हरि के मानने वाले तमाम लोग हैं। एक ऐसे ही श्रद्धालु, उनके अनुयायी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि पिछले 10 सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते, जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा के आश्रम में और सत्संग के दौरान किन किन चीज़ों पर मनाही रहती है। वैसे ये बताइए, क्या क्या मना रहता है वहाँ पर? वहाँ पे कुछ नहीं, केवल नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा की जय जयकार। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए ये मौन मंत्र लिया जाता है प्रभु, और जो कर उनके मतलब दर्शन करते हैं, बस इतना ही होता है वहाँ पे, और कुछ नहीं होता है। तो मोबाइल वगैरह पर प्रतिबंध रहता है? मोबाइल वगैरह वहाँ पे नहीं किया जाता, कि प्रशासन द्वारा वहाँ पे मना रहता है, वर्जित है। पहले से ही बोल दिया जाता था कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते वगैरह ना फोटो वगैरह खींच सकते। ये वहाँ पे फिर उससे पहले से ही मना रहता है। बाबा के तमाम आश्रम में आप गए होंगे, जहाँ जहाँ सत्संग होता जाते हैं आप, तो ऐसे में क्या किसी आश्रम में CCTV कैमरा या और तमाम व्यवस्थाएं कुछ देखी हैं? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना दान पात्र कहीं देखा, ना मैंने पैसा कहीं पे जमा किया। CCTV देखा कहीं पर? नहीं, कुछ नहीं देखा। ना किसी को फोटो कैमरा सब मने रहता, जैसे फ़ोन ले लिया तो वो दिया नहीं जाएगा, प्रशासन के हाथ में दे दिया जाएगा। अगर किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की या मतलब किसी लाइव वगैरह डाला, इसलिए ये मना रहता था। हाँ, पूरी तरीके से प्रतिबंध रहता है? प्रतिबंध रहता था सर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता, तो उस दिन जो घटना हुई थी तो साफ हो जाती, कुछ वीडियो सामने आ जाते। कोई बना लेता। मैंने तो नहीं वहाँ पे देखा, मैं वहाँ पे था, भीड़ भाड़ में मैं भी दब गया, लेकिन मैंने ये तो नहीं देखा, पता नहीं कौन गिरा, क्या हुआ, ये तो नहीं मैंने देखा। मैं आप थे वहाँ पर? के वापस आ गए और घर पे आ गए। आप थे वहाँ पर? हाँ, हम गए तो वहाँ पे लमसम 50 लोग की एक गाड़ी थी, बस में गए थे हम लोग, संगत के लोग थे, गांव के सब लोग सारे अच्छे से घर पे लौट आए, कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। तो बाबा को उसमें कहीं ना वीडियो चलता है ना? बाबा अपना वीडियोग्राफर तो रखते होंगे जो बनाता होगा, प्रवचन देते हैं, तो वो मैंने तो नहीं देखा है, होता होगा तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। और मतलब वे आते हैं और सीधे उधर से गाड़ी से आते हैं अपने और दर्शन देते हो, और जो मुँह से मुखमंडल से बोलते और चले जाते बने। भक्तजन कोई भी जो है वो अपने पास में मोबाइल रख नहीं सकता, तो स्विच ऑफ बोल दिया जाता है, स्विच ऑफ कर लो अपना फ़ोन, बस ये बोल दिया जाता है। तो सुरक्षा के लिहाज से ठीक है ये? हाँ। क्या लगता है? अच्छा से सब कुछ हमें तो अच्छा ही लगा। अब जाने पता नहीं, फिर जाने क्या हुआ क्या नहीं। अब ये सब हुआ, इतना फैला पड़ा, क्या उनकी मर्जी जाने भाई क्या हुआ। घटना के बारे में क्या कहेंगे? इतनी दुखद घटना हो गई, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? तो सबको ही है, हम लोगों को भी दुख हो, परमात्मा भी जाने, दुख तो सब लोगों को होता है, किसी का वो। अब परमात्मा उसका निर्णय जरूर लेंगे, जरूर कुछ न कुछ तो करेंगे जरूर। वीडियो आया है, उन्होंने खेद व्यक्त किया और कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं तमाम लोगों के, लेकिन ये लगता है कि उनको देखने जाना चाहिए था घायलों को। अगर देखने जाते तो परिवार वाले बड़ा संबल महसूस करते। अंतर घट के हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, मरते जीते सब देख रहे हैं, तो उन्हें जाने से ही तभी पता लगता कि देखने नहीं गए। उनका शरीर तो दिखावटी है ना, जो हैं उनको नौकरी भी उन्होंने की है, इंटेलिजेंट बता रहे जो ब्यूरो में किया फिर उन्होंने, तो वो सब कुछ देखे हुए हैं। पुलिस में भी किया उन्हें, नौकरी की है, फिर उन्होंने बोला मुखमंडल से अपने,
तो क्या बाबा के अनुयायी हैं, उनका कहना ये है कि जो आश्रम होता है, आश्रम के अलावा तमाम सत्संग दूसरे स्थानों पर होते हैं, वहाँ पर जो भी अनुयायी जाते हैं उन्हें तमाम चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है, जैसे कि वो मोबाइल अपना प्रयोग नहीं कर सकते। और यही वजह है कि मोबाइल प्रयोग ना करने की वजह से जो पूरा हादसा हुआ उसकी कोई भी सटीक तस्वीर, सटीक वीडियो निकल करके सामने नहीं आ सका। दरअसल बाबा मोबाइल कैमरों से और तमाम दूसरे कैमरों से बचते हैं। यही वजह है कि उनके जो आश्रम हैं उन आश्रमों में भी कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से आज के दौर में सीसीटीवी कैमरा काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके किसी आश्रम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट मैनपुरी। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनको लेकर के लोग तमाम चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि उन्हें कैमरे का फोबिया है, यानी कैमरे से उन्हें डर लगता है। यही वजह है कि आज जब उन्होंने बयान भी जारी किया तो कहीं ना कहीं कैमरे पे डरते हुए नज़र आए। रुक रुक करके उन्होंने अपना बयान दिया। इसके अलावा उनके तमाम जो सत्संग होते हैं, जब वो प्रवचन करते हैं, इस दौरान जो श्रद्धालु आते हैं, जो उनके अनुयायी आते हैं, उनको कैमरा चलाने की इजाज़त नहीं होती। लोगों के मोबाइल या तो जमा करा लिए जाते हैं या तो उन्हें स्विच ऑफ करा दिया जाता है। कोई भी शख्स अगर मोबाइल चलाता हुआ दिखता है तो उसका मोबाइल ज़ब्त भी कर लिया जाता है। यही वजह है कि उनके तमाम जो आश्रम हैं वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। एक आश्रम मैनपुरी में है। मैनपुरी आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े परिसर में ये आश्रम बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से इसकी दीवारें काफ़ी ऊँची हैं, इसका जो दरवाज़ा है वो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। क्या वजह है कि बाबा को कैमरे से डर लगता है? एक श्रद्धालु से बात किया गया तो उसने इस बात की तस्दीक की है कि जब भी लोग उनके कार्यक्रमों में जाते हैं तो उन्हें वीडियोग्राफी करने की इजाज़त नहीं होती, मोबाइल कैमरा रखने की इजाज़त नहीं होती, मोबाइल फ़ोन ऑन रखने की इजाज़त नहीं होती। यही वजह है कि हाथरस हादसे के बाद कोई भी साफ तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई। इस पूरे भगदड़ की कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु जो वीडियो बना सकते थे उनके पास उनके मोबाइल नहीं थे। उनके मोबाइल पहले ही बंद करा दिए गए थे। तमाम सत्संगों में इस बात की ताकीद की जाती है कि कोई भी वीडियो यहाँ से लीक ना हो जाए, कोई भी वीडियो बन करके बाहर ना चला जाए। बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, बाबा कैमरे से दूर रहते हैं। कहा जा सकता है कि उनको कैमरे का फोबिया है। यही वजह है, या तो कैमरे का फोबिया है या फिर कहा जा सकता है कि उनको आशंका रहती है कि अगर ये सब बाहर गया तो उनका ढोंग, उनका आडंबर लोगों के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि उनकी कोई सभा हो, प्रार्थना सभा हो या फिर सत्संग हो या आश्रम के बाहर जब वो प्रवचन देते हैं, इन सभी कामों में इस बात को पर विशेष जोर दिया जाता है कि कोई भी शख्स इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी ना करने पाए, मोबाइल से फ़ोटो ना खींचने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट मैनपुरी।